शांति। हम चर्चा कर रहे हैं मानसिक रोगों की और पिछले एपिसोड में हमने गुह्य रहस्य बताए कि मानसिक रोग उनको ज़्यादा हो रहे हैं जिनका विकर्मों का खाता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब ये कल्प का अंत आ गया है, कलयुग का अंत आ गया है और सभी आत्माओं को अपना हिसाब किताब चुकतो करके कर्मों का हिसाब किताब वापिस अपने धाम परम धाम को जाना है। यहाँ सबको क्लीन होकर ही जाना होगा, या तो उस खाते को राजयोग के बल से चुकतो कर लें, क्योंकि राजयोग से पाप कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। इससे हम सर्वशक्तिवान से शक्तियाँ लेते हैं और ये शक्तियाँ अग्नि बनकर मनुष्य के संचित पाप कर्मों को जलाकर नष्ट कर देती हैं। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसको भोगना पड़ता है, बीमारियों के रूप में, संबंधों की कड़वाहट के रूप में, कहीं काम धंधों में लॉस, कहीं धोखा। ये सब कर्मों के फल के आधार पे होता है। लेकिन मानसिक रोग विशेष उनको हो रहे हैं जिनका पाप कर्मों का खाता ज़्यादा है। लेकिन कई बुद्धिमान लोग भी ये नहीं जानते कि कर्मों की गति क्या है, कर्मों की गुह्य गति। नॉर्मली लोग समझते हम तो किसी का मर्डर नहीं करते, किसी का पैसा नहीं लूटते, बिजनेस में कुछ मिलावट नहीं करते, हम तो कोई पाप नहीं करते। पर देखिए, कटु शब्दों से किसी का दिल दुखाना, संबंधों को कड़वा बना लेना अपने हम के कारण, नॉन वेज खाना, ड्रिंकिंग करना, किसी को सताना, ये सब बड़े भारी विकर्म बन जाते हैं। पैसा लेकर देना नहीं, किसी के जीवन में ऐसी स्थिति पैदा कर देना कि वो मानसिक रोगी बन जाएं। जो दूसरों को मानसिक रोगी बनाते हैं उनको मानसिक रोगों से गुजरना ही पड़ेगा। मान लो सास बहू का झगड़ा है, कोई भी एक उसमें से बहुत तेज है और दूसरे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए करने वाले को कर्मों का रिटर्न अवश्य होता है। और अब समय आ गया है, क्योंकि सबको घर वापस चलना है, परम धाम जहाँ से हम आए थे, तो खाते यहीं चुकतो करने होंगे। इसलिए चुकतो करने की गति तेज हो गई है और लगता है कि 2025 तक ये बहुत तेज हो जाएगी। लोग तो महाविनाश की बात करते ही हैं, वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, वो अभी जल्दी नहीं होगी, युद्ध होंगे और बंद होंगे। लेकिन ये कर्मों की सजा सबको यही मिलनी है। जो हिंदू फिलोसफी में माना जाता है कि धर्मराज के द्वारा सजाएं मिलती हैं, वो पाठ प्रारंभ हो गया है और तेजी से बढ़ता जाएगा और 2025 तक ऐसा लग रहा है, ये अंदाजन है कि ये विकराल रूप ले लेगा। तो बहुत लोग पास में आते हैं और बताते हैं। आज की एक घटना बताऊं, कोई लेडी आई, कहा उठते ही मेरा ब्रेन बिल्कुल डल रहता है और कई घंटे डल रहता है, मैं ऐसी पड़ी रहती हूँ जैसे डेड, एक्टिव ही नहीं होता ब्रेन, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। और ये 1-2 मास से ही हुआ है। तो मैंने कहा ये देखो, डिप्रेशन का भारी लक्षण आपको नज़र आ रहा है, अभी इसको ठीक कर लो। हम आपके सामने इनको ठीक करने की विधि बता रहे हैं, सब उसको ध्यान से सुन लेंगे। और जिसको कोई भी लक्षण दिखाई देता हो, चाहे एंग्जाइटी बहुत होती हो, गहरी चिंता, चाहे डर बहुत लगता हो, चाहे डिप्रेशन होता हो, चाहे मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता हो, चाहे सिजोफ्रेनिया, रात को नींद ना आना, और जिस नाम तो डॉक्टर अलग अलग देंगे, ओसीडी, कोई भी मानसिक रोग हो, उसको हमें कुछ विधियों से ठीक करना है। दवाई आप भले ही थोड़ी लेते रहें, थोड़ी मेडिकेशन भी मदद करता है, लेकिन स्पिरिचुअली आपको ठीक करना है अपने को। और मैं आपको राय दूंगा, एक बार ईश्वरीय ज्ञान ले लें, राजयोग का अभ्यास सीख लें। हालांकि हम जानते हैं कि मानसिक रोगों में
मेडिटेशन बहुत कम हो पाता है, पर हम कुछ और विधि आपको सजेस्ट कर रहे हैं ताकि आप मेडिटेशन तक भी पहुंच सकें और इन मानसिक रोगों से आप मुक्त हो सकें। हो गए हैं, कई सौ लोग हुए हैं ठीक इन अभ्यासों को करते हुए। ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया लेकिन कुछ बातों को समझ लिया और जो कुछ उन्हें बताया गया उसमें उन्होंने बहुत विश्वास रखा। देखिए, जो स्पिरिचुअल पावर हैं उसमें विश्वास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम कुछ छोटी सी विधि बताएं और मनुष्य का इससे क्या होगा, बड़े बड़े डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ, ये तो हमने करके देख लिया है, कुछ नहीं होगा। नो, होगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करना है और बहुत पॉजिटिव रहना है। और जो लोग गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं उनसे ये काम भी होता नहीं, इसलिए उनके साथ उसके किसी प्रियजन को बैठना होगा ताकि इन चीज़ों पर हम विजय प्राप्त कर सकें। हमें अपना पुण्यों का खाता भी बढ़ाना होगा। पुण्य बहुत आवश्यक चीज। मैंने आपको कहा पाप बहुत बढ़ गया है, अपनी चरम सीमा पर पाप पहुंचा हुआ है। काम वासना सबसे बड़ा पाप है। भगवान ने कह दिया काम महाशत्रु है। काम क्रोध अग्नि हैं जो उस आत्मा को भी जलाती हैं जिसको अग्नि नहीं जला सकती। तो हमें पुण्यों का खाता भी बहुत बढ़ाना है अपना। दूसरों को सुख देना, किसी की मदद कर देना, दूसरों की दुआएं लेना, ऐसे कर्म करना, भगवान के कार्यों में सहयोग देना, अपने मुख से अच्छे वचन बोलना, पवित्र भोजन करना। अब नॉन वेज का पूरी तरह त्याग कर देना होगा। इससे हमारे पुण्य बढ़ते जाएंगे और पुण्यों का खाता जब बढ़ेगा तो पाप का खाता निश्चित रूप से कमजोर होने लगेगा। उसका जो इफेक्ट हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। मैं सूक्ष्म चीजें और आपको कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, जब मनुष्य बहुत अच्छा सोचता है, जब मनुष्य बहुत खुश है, जब वो आनंद में है, आप सब ने ऐसे ओकेजन देखे होंगे अपने जीवन में। कहीं बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा है, कोई मैरिज पार्टी हो रही, कोई और सुंदर फंक्शन हो रहा है जिसमें सब आनंदित हैं। तो जब मन आनंदित होता है तो ब्रेन के भिन्न भिन्न केंद्रों से जो सिक्रेशन होता है, रसायन का स्राव होता है, वो बहुत सुंदर होता है जो मनुष्य को हेल्दी रखता है। ब्रेन के लिए भी वो टॉनिक बन जाता है, हेल्दी ब्रेन बनाएगा हमारा। और जो मनुष्य बहुत नेगेटिव है या जो उदास रहने लगा है, जिसको चिंताओं का रोग लग गया है, जो बहुत भयभीत रहने लगा है, उसके ब्रेन के केंद्रों से और शरीर के अन्य ग्लैंड से भी, ग्रंथियों से भी बहुत गंदे, निगेटिव, पॉइजनस, जहरीले रसायन का स्राव होता है, सिक्रेशन होता है, जो हेल्थ को भी बिगाड़ते हैं, ब्रेन की शक्तियों को भी डैमेज करते हैं। इसलिए बहुत खुश रहना, अपने चित्त को बहुत हल्का रखना, अच्छी शांति का अनुभव करना, बात बात में जो ज़्यादा सोचने की, चिंता करने की, टेंशन में रहने की आदत है, इसको ठीक करना ये परम आवश्यक है। अभी अभी घटना सुनाओ, कोई परिवार मिलने आया, कहा मेरे पापा बहुत बीमार हैं। कई बीमारी बता दी जो मानसिक चीज़ों से जुड़ी हुई है। मैंने कहा टेंशन में बहुत रहते हैं क्या? कहा इतनी टेंशन है कि अगर हमने पानी भी नहीं पिया तो परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। पानी नहीं पी रहे हो, पानी क्यों नहीं पीते हो? देखो, छोटी सी बात। कहा हम पानी पीते हैं, अच्छी तरह पीते हैं, लेकिन उनको टेंशन में रहने की आदत पड़ गई है। तो सबसे पहले हम विधि आपके सामने रखते हुए अपने को बहुत पॉजिटिव करेंगे और याद रखेंगे हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। जितने पॉजिटिव होंगे, जितने प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को प्रसन्नता देंगे, खुश रहना और खुशी बांटना, अपने माहौल को, घर के माहौल को खुशनुमा जितना बनाएंगे, मानसिक रोग आपके द्वार पर कभी फटकेंगे नहीं। आप मेंटली बहुत हेल्दी रहेंगे। ओम शांति।